हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 2021 आर ओ का ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो पहला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये हो जाएगी वुलर झील, जो कि यह झेलम नदी पर स्थित है। सेकंड है तमरिया जनजाति भारत के निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। तो ये झारखंड में पाई जाती है। 2021 में इसको एसटी में शामिल किया गया और इसके अन्य जनजातियां हैं मुंडा, बिरहोर, ओरांव, खरिया और पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है गर्म झरने और राज्य की कौन राज्य में कौन से गर्म झरने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका है, उड़ीसा में तप्तापानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी, गुजरात का यहाँ पे नारायणी नहीं होगा, ये राजस्थान में है नारायणी। यहाँ पे सॉइल दिया है और उसके राज्य दिए हैं कि कौन किस राज्य में पाया जाता है। तो जो जलोढ़ है वो उत्तर प्रदेश में, काली मृदा जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगी और लाल मृदा आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय राजस्थान में। यहाँ पे दिया भी है, इसका आंसर बी हो जाएगा मिलाने पे। ये है। नेक्स्ट है नाइजर, जिसको कि राम तिल के नाम से जानते हैं। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो कितना परसेंट है, 37 से 47% पाई जाती है और यह इथोपिया, नेपाल और भारत में व्यापक मात्रा में उगाई जाती है। नेक्स्ट फसल चक्र के संदर्भ में है यहाँ पे। तो पहला है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए। तो नहीं, चेंज करके उगाना चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है कि अल्टरनेट करके फसल उगानी चाहिए। यहाँ पे है क्वेश्चन ओनली 2 सही होगा, ना कि एक। यहाँ पे देखिए, उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगानी चाहिए। फलीदार के बाद बिना फलीदार वाली, अधिक जल आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल आवश्यकता वाली फसल उगानी चाहिए। ऐसे करके उगाना चाहिए फसल। नेक्स्ट है, इसमें बोला है कि इसका कालानुक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है कि कौन सबसे पहले बना था, फिर कौन सबसे पहले, ऐसे करके। तो इसमें हो जाएगा कि चीनी उद्योग का विकास 1903 में, और इस रिसड़ा में प्रथम जूट मिल 1855 में, भारत में स्टील का प्रथम भार उत्पादन 1874 में, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल 1854 में। तो सबसे पहले कपड़ा मिल हो जाएगा 1854, उसके बाद रिसड़ा में प्रथम जूट मिल 1855 में, फिर 1874 में भारत में स्टील का प्रथम उत्पादन, फिर 1903 में भारत में चीनी उद्योग का विकास हुआ देवरिया उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे है कि हाँ, 1903 में देवरिया प्रतापपुर में चीनी का मिल का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सुमेलित करने के लिए। यहाँ पे खनिज है और उद्योग जिनके बड़े पैमाने पर जिनमें उपयोग इसका किया जाता है। तो जो चूना पत्थर है उसका सीमेंट में उपयोग किया जाता है। कॉपर का उपयोग बिजली के सामान बनाने में, बॉक्साइट का हवाई जहाज के निर्माण में, मैग्नीज का इस्पात में। तो ये तो मिलाया गया है, पूरा सेम है। तो इसमें 1 2 3 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करेंट बेसिस है कि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जीवाश्म ईंधन के बाद कौन सा है। तो करेंट बेस का है। यहाँ पे है कि लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर नहीं स्थित है। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है जो कि नदी तट पर नहीं स्थित है। तो ये है भिलाई, जो कि नहीं स्थित है, जो कि बोकारो दामोदर नदी पे है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पे है, और भद्रावती भद्रा नदी पे है। और जो भिलाई है, यहाँ पे दिया है कि भिलाई है लौह इस्पात संयंत्र किसी नदी के नज़दीक स्थित नहीं है। यह छत्तीसगढ़ राजधानी के रायपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन तथा ग्रेट ईस्टर्न हाईवे के नज़दीक स्थित है। यहाँ पे अब आ जाएगा वर्ल्ड जियोग्राफी। अभी उस हम लोग जो किए वो था इंडिया का जियोग्राफी, और ये है वर्ल्ड का जियोग्राफी। इसमें है कि समुद्री चक्रवात
तूफान तौकाते किस सागर में होते हैं? ये करंट का क्वेश्चन है जो कि 2021 में, ये 19 में, हाँ 21 में आया था, ये 21 में आया था। ये अरब सागर में आया था तौकाते, और इसका नामकरण म्यांमार किया था। और इसका मतलब होता है छिपकली, मतलब ऐसे करके शोर करने वाली छिपकली, इसका मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट है फसल और किस देश में इसको उगाया जाता है? तो रबड़ थाईलैंड, कहवा यहाँ पे मंगोलिया में नहीं होगा, ये गलत दिया है। कहवा ब्राज़ील में होता है, जैतून स्पेन में, और गन्ना ब्राज़ील में होता है, यहाँ पे दिया है। देखिए रबड़ थाईलैंड में होगा, कहवा ब्राज़ील में, जैतून स्पेन, और गन्ना ब्राज़ील में होगा। कहवा और गन्ना दोनों ब्राज़ील में। अब मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व में? तो ये तो चीन ही हो जाएगा। चीन ज़्यादातर चीज़ों में आगे है। देखिए यहाँ पे दिया है रिपोर्ट 2020 के अनुसार मछली उत्पादन, विश्व में कुल मछली उत्पादन का 35% अकेले उत्पादित करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ये है नॉर्वे में। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये है मिंडानाओ को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, जो कि ये दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में मिंडानाओ है, इसको भी वादे की भूमि कहा जाता है। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता है? तो ये तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी के साथ साझा करता है, और ब्रुनेई के साथ नहीं साझा करता है, क्योंकि ब्रुनेई जो होता है वो खुद ही मलेशिया से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ये है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा तीनियन। टोंगा, ताहिती, तुवालू, ये तीनों हैं पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग, इसमें कि तीनियन नहीं है। ये यहाँ पे दिया है देश और राजधानी, बोला है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा एंटीगुआ और बारमूडा का सेंट जॉन्स। डोमिनिक यहाँ पे सुमेलित नहीं है। डोमिनिका का हो जाएगा रुसाओ। एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर होता है। बाहामास का नसाउ होता है। तो ये हो जाएगा वर्ल्ड जियोग्राफी खत्म हो जाएगा यहाँ पे 2021 का। ROA का इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी से इतने क्वेश्चन आए थे। ओके, थैंक यू दिस वॉचिंग।